इसका खून इतना ही कोई सस्ता था? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेजर हमज़ा इसरार की मरकज़ पे, और मेरे साथ उनकी वालदा मोहतरमा मौजूद हैं। हमारी सियासी क़यादत हमेशा वादे करती आई है, लेकिन 80 साल होने को हैं, 8 दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, उनके वादे जो हैं वो बड़े कम वफ़ा हुए। यहाँ पर सदर पाकिस्तान ने दौरा किया था, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने दौरा किया था, और उन्होंने इस गांव को तो मनक्याला को जो है वो मॉडल विलेज बनाने का जो है वो ऐलान किया था, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो सके। यही हालत है आज। अब जब हम इस रोड से गुजर गए, रोड की हालत भी आपको नज़र आ रही होगी, साथ वाली जो दूसरी विंडो है उसमें। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जी कि इनके साथ तो बड़े वादे किए गए थे, ताहाल रोड की तामीर नहीं हो सकी, और रोड की जो हालत है वो आपके सामने है कि कितनी ख़राब है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़े वादे हुए हैं, बड़े लोग आए हैं सियासी, लेकिन क्या वजह है कि आज भी वो काम जो है नहीं हुआ है? आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं हमारे जानने वालों को कि सदर पाकिस्तान जब आए थे, तो क्योंकि वो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम ताकत है, और उन्होंने क्या वादा किया था, और क्या आपको नज़र आता है कि वो वादा कहीं पे वफा हुआ है? सदर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि इस गांव को मॉडल विलेज बनाएंगे, रोडें जो हैं वो सही करेंगे, कॉलेज बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। मगर अभी 6 महीने हो गए मेरे बेटे की शहादत को, तो अभी तक हमारी रोड नहीं बनी। जब बारिश हो जाती है तो मैं अपने बेटे की कब्र पर आने से मुश्किल से आती हूँ, रास्ता नहीं है जो मैं आऊँ। ये आप रोड की हालत देख रहे हैं कि इस रोड की क्या हालत है। लोग कहते हैं कि आप लोगों ने जो है ना, हर बंदा में कहता है कि आप कह रहे थे आज रोड बन जाएगी, कल बन जाएगी, सारे आते हैं देख के चले जाते हैं, मगर इस शहीद का किसी को एहसास नहीं है कि इनके घर वाले कब्र पे किस तरह आए। कोई रास्ता नहीं है, जो भी रास्ता आप देखें सारे रास्ते हमारी तरफ से ख़राब हैं, ना गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है। तो जो भी वादे किए अभी तक 6 महीने हो गए, एक वादा भी हमारा पूरा नहीं हुआ। तो अब हम क्या कहें कि एक शहीद की जो है ना शहादत पे क्या उसके साथ उसके घर वालों के साथ तावन हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह जो है हमज़ा शहीद की वालदा मोहतरमा कह रही हैं, बिल्कुल जी, आपको मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बुरी हालत है। बल्कि वो जो पुली है उनके घर की तरफ से जो है यहाँ पर कब्र तक आने के लिए वो बिल्कुल टूट चुकी है, उड़ चुकी है। वहाँ से पैदल भी जो है आप दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं, दरकिनार के आप गाड़ी या बाइक इस्तेमाल करें। आप समझती हैं कि जी क्या हमारी सियासी क़यादत में राजा परवेज़ अशरफ साहब से बिलखसूस ये सवाल करूंगा, और जो आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या आप समझती हैं कि जी आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे कोई काम होता नज़र आ रहा है? फिलहाल तो मुझे कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ना किसी ने, उस दिन भी जब टूर्नामेंट हुआ तो उनके बेटे आए, उनको सारा कुछ बताया है, 3-4 दफ़ा उनको कॉलें करके बताई हैं कि हमारी रोड की हालत ख़राब है। मैं बेटे की कब्र पे नहीं आ सकती हूँ, जब बारिश होती है कोई रास्ता नहीं होता कि हम कब्र पर आएँ। तो अभी तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आती। तो ना उन्होंने कुछ कहा है कि हम ये रास्ते का कुछ करेंगे। तो आप देखें आगे इनकी क्या मर्ज़ी है। अगर ऐसा ना हुआ तो ये तो ज़्यादती है ना हमारे साथ। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान तक हमारी आवाज़ इंशाल्लाह जाएगी, और ये राजा परवेज़ अशरफ का हल्का है। राजा साहब, आपने खुद इलेक्शन अगर नहीं लड़ना तो कम से कम आपके बेटों ने इस हल्के में आना है। कल वो जब टूर्नामेंट पे आए थे तो वो यहाँ पे जो है फिज़िकली हालात देख के गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जी, मेरे साथ शहीद की वालदा मोहतरमा मौजूद हैं। आप एक दफ़ा अपनी ज़बान से जो हमारी मुक़्तदार हुकूमतें हैं, जो शख्सियात बैठी हुई हैं, उनसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करें। हम कोशिश करेंगे जी हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचे, और ये यहाँ पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गाँव जो है वो बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन कम अज़ कम मुझे ये उम्मीद है कि ये हमज़ा शहीद की जो कब्र की तरफ आने वाले रोड्स हैं वो ज़रूर ठीक होंगे। जी, मैं सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब से ये मैं दरख्वास्त करती हूँ कि और आप कुछ करें ना करें, उम्मीद तो नज़र नहीं आती कि कुछ होगा, मगर मेरे बेटे की कब्र की तरफ जो रोड आती है कम अज़ कम उसका तो ख्याल करें कि उसको बनाएं। हमारा कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे बच्चे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती है कि हमारे लिए कोई रास्ता हो जिस पे हम चलें। अभी जो थोड़ा बहुत हमारा रास्ता था वो भी अब नहीं रहा है। अब हमारे लिए आना बहुत मुश्किल हो गया है कि हम बेटे की कब्र तक भी नहीं आ सकते।
جی بہت شکریہ. بالکل جس طرح آپ نے سنا جی کہ شہید کی والدہ محترمہ کا کہنا ہے جی کہ کم از کم جب ہم اپنے وطن کے لیے جانیں دے رہے ہیں, اپنے بیٹے پیش کر رہے ہیں, تو کم از کم زیادہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, رستہ تو ٹھیک ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر مخیر حضرات بھی چاہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن حکومت کو اوچھ کے ناخن لینے چاہیے. MNA جو ہمارے ہیں یہاں سے راجہ پرویز اشرف صاحب, آپ کے لیے بڑا سوال ہے. شوکت بھٹی صاحب آپ کے لیے بڑا سوال ہے. آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, اگر وفاق کی طرف سے اعلان ہوا نہیں ہے تو کم از کم روڈ تو بن سکتے ہیں, گلیاں نالیاں آپ لوگ پکی کر رہے ہیں, لیکن ایک وہ ہستی جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان جو ہے وہ وطن کے لیے قربان کی, اور آج اس کی قبر کے اوپر دعا مانگنے کے آنے کے لیے ہمیں جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے. دیا, مگر میرے بیٹے کی کیا قربانی اتنی رائے گاہ جا رہی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی قبر پر آنے کے لیے کوئی روڈ نہ ہو, کوئی رستہ نہ ہو. اس کا خون اتنا ہی کوئی سستا تھا جو ملک کے لیے اس نے قربانی دیا ہے. ہم نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے تو ہمارے لیے کوئی رستہ بھی نہیں ہے. یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیا ہے سارا کچھ. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں جی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بالکل جو ہے وہ دست بدستہ ہاتھ جوڑ کے میری ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ ہے, اور شہید کی والدہ کا بھی یہ ان کے لیے میسیج ہے جی کہ برائے کرم کم از کم آپ تو اس کے اوپر ایکشن لیں جی. کہتا ہوں جی انشاءاللہ, مجھے امید ہے اپنے اللہ کے گھر سے کہ جی اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کام کریں گی, اور امید ہے کہ جی صدر صاحب تک بھی ہماری آواز پہنچے گی.